में लंबे समय से काम कर रहा है। आप सभी जानते हैं हिल फाउंडेशन लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का बहुत बढ़िया काम कर रहा है और 2 दशक से ज़्यादा समय से सक्रिय है। आज का आयोजन WHO के वॉक द टॉक को सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। इसका मकसद आम लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है और ये बताना है कि सेहत के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितने ज़रूरी हैं, दौड़ना और वॉक करना कितना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम का आयोजन हिल फाउंडेशन हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के सहयोग से कर रहा है। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट डॉक्टर सुनीता गोदारा का ट्रस्ट है। सुनीता जी फॉर्मर इंडियन मैराथन रनर हैं और एशियन मैराथन चैंपियन रही है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुनीता जी को ज़्यादा परिचय का सुनीता जी मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं। इस शो को वियाट्रिस और इंडियन हेल्थ लिंक सहित 2 दर्जन दूसरे पार्टनर ने सपोर्ट किया है। आपको एक और बात बता दूं कि इंडियन हेल्थ लिंक ने एक ऐसा हेल्थ कियोस्क तैयार किया है जिससे 5 मिनट में आप 20 से ज़्यादा टेस्ट करा सकते हैं। उसमें ECG है और भी कई तरह के टेस्ट हैं। और यहाँ पे हिल फाउंडेशन की तरफ से 2 कियोस्क लगे हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग वहाँ टेस्ट कराएं और ये कियोस्क 12 बजे तक यहाँ रहेंगे। आप सब टेस्ट करा सकते हैं और 5 मिनट में, जैसे आप ATM से पैसे निकालते हैं वैसे 5 मिनट में आप अपने सेहत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इसको कर सकते हैं। हिल फाउंडेशन एक साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू ने किया है और हर सप्ताह संडे को सुबह 8 से 11 बजे तक सोशल मीडिया पे लाइव प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य। और ये जूम पर और यूट्यूब पर, फेसबुक पर बिल्कुल लाइव चलता है। दुनिया भर में लाइव देखा जाता है। आपको जानकर खुशी होगी कि लाखों दर्शक इससे जुड़ सके और कि व्यूअरशिप लाखों तक पहुंच गए हैं। हम इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में देश के जाने माने डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, वेलनेस एक्सपर्ट और दूसरे तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और दर्शकों से रूबरू कराते हैं। दर्शकों के मन में जितने सवाल होते हैं उनके जवाब वो देते हैं। हम अपने कार्यक्रम में योगासन का डेमो भी देते हैं। योगा एक्सपर्ट आते हैं और वो 45 मिनट तक डेमो देते हैं अलग अलग। उदाहरण के लिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को किस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए और किस तरह के एक्सरसाइज नहीं करने चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं वो बताते हैं। और बताते ही नहीं है, लाइव डेमो करके दिखाते हैं। एक डायबिटिक को क्या करना चाहिए, किस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए, इस तरह के तमाम चीज़ें हम बताते हैं और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा माइंडफुल ईटिंग के बारे में बताते हैं। जो देश के जाने माने डाइटिशियन हमारे शो में आते हैं और वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं होते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, बॉम्बे, लखनऊ, देश के तमाम शहरों के डॉक्टर को हम इनवाइट करते हैं ऑनलाइन और वो हर संडे 8 से 11 बजे तक हमारे लाइव शो में रहते हैं और सेहत संबंधित जानकारियां हमें देते हैं और लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करते हैं। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो कार्यक्रम डॉक्टरों से संबंधित है कि जिसमें डॉक्टर अपने विचार रखेंगे और हमें बताएंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए और दौड़ने से, वॉक करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं है। आजकल आप सुबह किसी पार्क में चले जाएं तो दौड़ने वाले और वॉक करने वालों की बहुत भीड़ होती है, लेकिन आप अगर उनसे बात करें तो पता चलेगा उनमें से ज़्यादातर BP या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इसीलिए वॉक करते हैं। जब तक डायबिटीज़ नहीं होता या कोई और परेशानी नहीं होती तब तक वो वॉक नहीं करते हैं। उनमें से मैं भी हूँ। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं भी नहीं करता और 40 से पहले जब लोग स्वस्थ रहते हैं पूरी तरह से तो वो ध्यान नहीं देते हैं, वो इस मोड में रहते हैं, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। लेकिन हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं डॉक्टर जिंगन, जो डायबिटीज़ के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इससे पहले कि
आपका शरीर आपको वार्निंग दे, मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आप ये शुरू करिए। और मैंने शुरू किया और तब से निरंतर जारी है। तो ये डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे लाइव जुम्बा से। लाइव जुम्बा का डेमो होगा, वहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जुम्बा लाइव डेमो कराएंगे डॉक्टर सुनीता गोदारा। From she rise, but take it on so good and make she shake all she ties. Smile upon her face, me know she pleased with the young day. Wine on my friend, young day, wine on the young day, young day. Wine for your good, makes it a drip off of your body. Oh, you're full of contact, you can keep up with the energy. What a every night I make it made in your memory. It and bubble up, it drinking like a melody. What you gonna do when there is nobody that do it better than this reggae guy? Every morning, every evening, I just scream straight back to sunrise.
gratitude to all the doctors and especially choreographed by Khushi Agrawal, my Zumba instructor, especially for doctors, and all must watch that. सुनीता गोदारा जी और उनकी टीम के लिए एक जोरदार तालियां दीजिए आप लोग। अनोखा कंसेप्ट है। थैंक यू सुनीता जी एंड टीम। 2 in 1 है, एंटरटेनमेंट भी, एक्सरसाइज भी। अब डॉक्टर्स के लिए चैलेंज है। डॉक्टर साहब कल से सुबह रोज करना है, ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। आपने वीडियो भी बना लिया है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूं, आपको सेल्फ डिफेंस का एक डेमो दिखाऊं, आप एंजॉय करेंगे। ये भी सुनीता गोदारा जी की टीम की मेहनत का फल है। तो देखिए मैन सेल्फ डिफेंस की टीम का डेमो।
जी, आप समाज के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। हमारी बेटियों को कमज़ोर समझने वाले सावधान हो जाएं। सेल्फ डिफेंस के लिए वो तैयार हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। अब मैं आमंत्रित करता हूं हील फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव को। डॉक्टर स्वदीप श्रीवास्तव 25 साल से ज़्यादा समय से हेल्थ केयर सेक्टर में सक्रिय हैं और हेल्थ कम्युनिकेशन में उनसे बड़ा नाम आज भारत में शायद ही कोई है लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने का। स्वदीप श्रीवास्तव की एक खासियत ये है कि वे आम लोगों के साथ साथ डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी जागरूक करते हैं। तो स्वदीप जी आइए और वेलकम एड्रेस दीजिए। Thank you, Kishore ji. Thank you, Dr. Sunita Godhara and her Health Fitness Trust for such beautiful setting up such a beautiful program today. अभी हमने डेमो देखा Zumba का done by these girls, young girls, and it was a beautiful representation of also giving a lot of respect to the doctors and the medical fraternity, particularly for their role they played in this time of COVID, and that was wonderful. और दूसरा अभी हमने लाइव सेल्फ डिफेंस देखा, डिस्प्ले देखा फ्रॉम सोनू ऑन taekwondo for the सेल्फ डिफेंस ऑफ द गर्ल्स। मैं बस यही बोलना चाहूँगा ऑन लाइटर नोट कि हर बार बेचारे बंदे ही पिटते हैं। सो एक सुनीता जी के माध्यम से सोनू से रिक्वेस्ट है कि आजकल इतने न्यूज़ आते हैं कि हस्बैंड भी पिट रहा है, कई बंदे भी पिट रहे हैं, तो उनके लिए भी एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस डेमो तैयार करें ताकि हमें भी उसका फ़ायदा हो। सो टू स्टार्ट द प्रोग्राम फॉर्मली, आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट वेलकम एड्रेस ऑन बिहाफ ऑफ हील फाउंडेशन and our partners India Health Link, Viatris, Mylan Pharma, and a lot of other hospitals like Metro Hospital, which has also been very kind to put up their ambulance here for any emergency, and other hospital partners and other healthcare partners who have been very supportive in putting this program. Ladies and gentlemen, welcome to our live show Get Moving for Health to celebrate WHO's Walk the Talk. This live show aims to create health awareness amongst the masses about the importance of physical activity to stay healthy and the importance of walking, running and jogging to stay healthy. This live show has been organized by Heal Foundation in association with Health Fitness Trust, run by Dr. Sunita Godhara ji, who is former Indian marathon runner of international repute and Asian marathon champion. This show is supported by Viatris and India Health Link along with over 24 other partners. This is the first live show of Health for All online show. Health for All online show, the first of its kind weekly health show, which is scheduled for every Sunday from 8 a.m. to 11 a.m. has completed its wonderful 31 episodes in more than 6 months, wherein public health experts, specialist doctors from across the spectrum have participated and educated the masses about different aspects of health and wellness. This show is live on Facebook and YouTube. Our Facebook channel where it is live is called Heal Foundation India. Our YouTube channel is very popular channel called Heal Foundation, and we receive many health queries from the audience about health every Sunday, and lots of appreciation for the informative nature of the show. It aims to bring to people online training, counseling on yoga, mental health and nutrition as one stop and in one go, sitting at their homes on Sundays. The idea of this weekly health show is to bring wellness through awareness and make it reach every nook and corner of the country. It is a national health show designed both in English and Hindi to benefit maximum people. The popularity of the show speaks volumes as it has reached over 1.5 million views through different channels of digital media and has been successful in educating the people and inculcating healthy habits in almost every section of the society. Our main anchors of the show, host of the show, are Mr. R. Shankar, President of Heal Foundation, who is unfortunately not here today, but he is traveling, so he could not join. And then Mr. Kishore Malvi, who is also hosting this show today for us. They jointly do this show beautifully. We have got more than about 200 doctors, experts, public health experts,
led by people like Dr. Chandrakant S. Pandav and nutrition, wellness experts, medical experts from almost every field who have come on our show from time to time. Moreover, today's live show aims to create awareness about the importance of physical activities in staying healthy and inculcating the habit of walking, jogging and running among people to keep the physical and mental ailments at bay. So I would again request you, all of you, we have got a wonderful machine which is basically originated in US, in America, and after 6-7 years of R&D has been brought in India by India Health Link. IHL is called Health Pod. It's like an health ATM which does about 20-25 vitals just through sensors. By sitting on that ATM, you can measure your 25 vitals and you get the report instantly in 3 to 5 minutes. And you also open your digital account and become a part of the digital wellness program of IHL Care, and so that you get alerts from nutritionists, from wellness experts, and you are guided and you are coached to remain healthy through this program. So I would request, we have this mobile van as well as still kiosk till 12 o'clock. You all should definitely go and try, get your test done in 3 to 5 minutes, get your report, open your digital account and benefit from it. और अब है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का क्या मंत्र होना चाहिए, वो देश के जाने माने डॉक्टर हमें बताएंगे कि जीवन में दौड़ना, चलना, वॉक करना, नाचना, कूदना, खेलना कितना ज़रूरी है। बाकी चीज़ों के अलावा खाने की तरह दवा खाने से बेहतर है कि हम ये करें, तो शायद हमें वो ना करना पड़े। तो हम शुरुआत करते हैं देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत एस पांडव जी का, जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के हेड रहे हैं। डॉक्टर पांडव एक बड़े नाम हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो आशीर्वचन दें और कुछ हेल्थ टिप्स हमें बताएं। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। भारत माता की वंदे, जय जवान, जय विज्ञान, लेकिन सबका एक ही भगवान। Swadip equal to innovation equal to Hill Foundation. He has created a revolution. I represent the iodine, I'm called the iodine man of India. Iodine deficiency is important for your physical and mental health. Journey of 1000 miles starts with the first step. But Swadip and Sunita, आपने first step में 1000 miles cover किए, तालियां बजाइए। First step they have covered 1000 miles. But once come near. Ready for the song? I want to show it. Please stand behind. Can you put the song on from तेरे लिए? गरिमा, put the song on तेरे लिए. मगर जलते रहे चाहते और डॉक्टर पांडव की फुर्ती देखकर जवान लोगों को भी जलन हो रही। थैंक यू डॉक्टर पांडव, आपके शब्द हम सब के लिए मंत्र की तरह हैं। और अब हम आमंत्रित करते हैं मंच पर एक ऐसे डॉक्टर को जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनके बारे में जानकर आपको बहुत खुशी होगी। दिल्ली के ये डॉक्टर जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, और एक बार नहीं 3 बार आया है और चौथे बार की तैयारी है। इन्होंने डायबिटीज़ पर इतने रिसर्च किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये
गिनीज बुक में और किसी का नाम किसी के लिए जगह छोड़ेंगे ही नहीं। धीरे धीरे इनके नाम इतने रिकॉर्ड हो जाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ दिल्ली डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर A.K. झिंगन। जोरदार तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर A.K. झिंगन का, जो हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ होने के बाद तो डॉक्टर बहुत कुछ बताते हैं, डायबिटीज़ होने से पहले हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें हो ही ना ऐसा। आज का जो विषय है अपना हेल्थ के ऊपर, और हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुनीता जी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अभी बताया कि देखिए म्यूज़िक और एक्सरसाइज दोनों से आप अपने आप को कैसे हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं तो आपकी हेल्थ की आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसीलिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मानसिक तनाव वो इन सब बीमारियों का तो वो मेन जड़ है। आज जो चर्चा हम करने वाले हैं कि क्यों आज डायबिटीज़ की बात हुई, लाइफस्टाइल की बीमारी है, तो वो क्यों होती है। तो मैं इसके लिए 7S या 7 सिंस ऑफ मॉडर्न लाइफ जिसको कहते हैं, उसके लिए उसको जिम्मेदार मानता हूँ। और वही इस चीज़ों के लिए सब परेशानियों का है। और वो 7 सिंस जो मॉडर्न लाइफ के हैं उसमें से पहला S जो है वो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव। मानसिक तनाव जितना होता है आप उसकी वजह से डायबिटीज़, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। आज के दिनों में अगर आप देखें तो आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन मानसिक तनाव माँ बाप को ज़्यादा है। तो ये जो है तनाव से आपको जो है डायबिटीज़ और भी बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। दूसरा जो ऐसा है वो है अपना स्लीप। अगर आप 7 घंटे नींद ना आए तो उससे आपका सारा सिस्टम बदल जाता है, आपका फिजियोलॉजी बॉडी की बदल जाती है, डायबिटीज़ होने के, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो ऐसा है वो है हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। मेनली आज दिल्ली में हम देखते हैं एक ट्रैवल बहुत है, वर्किंग प्लेस पे जाना है, बहुत टाइम लगता है और उसके लिए आपके पास अपने पास समय नहीं है और इसीलिए लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो उसके लिए सीडेंटरी लाइफस्टाइल या जीवन शैली में परिवर्तन जरूरी है। चौथा S जो है उसमें एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर जो है ये भी जो है इन बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दो जो मेन बात के जो आज की नए ज़माने की और आज की ज़िंदगी की जिसको कहते हैं ना, किसी भी जगह जाएं आप पार्टी में शामिल हैं और अगर आप वहाँ पे धूम्रपान नहीं करते, स्मोकिंग एंड स्पिरिट्स मीन अल्कोहल नहीं लेते, तो आपको लगता है कि ये इस ज़माने के लायक नहीं है। तो ये जो 7S हैं यही इस मॉडर्न लाइफ के जो हैं उसकी वजह से हमारी सारी बीमारियां हैं। और जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं उसका मेन रीज़न ही यही है। और इसीलिए मैं सबसे पहले लोगों से यही कहता हूं कि या तो आप अपनी जीवन शैली बदल लीजिए, अदरवाइज डायबिटीज़ आपको बदल देगी। अब वक्त है गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर M.L. गुप्ता को बुलाने का। डॉक्टर गुप्ता नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे आग्रह है कि वो उपस्थित लोगों को हेल्थ टिप्स दें। डॉक्टर गुप्ता। Well, I'm Dr. Gupta and I've been in practice for the last about 56 years. I'm at the age of 78 and in my regular routine I go for 40 minutes of brisk walking even each day all the time. So I could come out of the crisis situation because of the good positive thoughts, positive mind and regular exercise and good control over my diet. I'm diabetic for the last about 45 years, but I've been maintaining very well. बस सबसे पहले जो है आपको मैं स्वास्थ्य का एक मंत्र बताता हूँ। आहार, बैलेंस डाइट, ब्रह्मचर्य या सात्विक जीवन, व्यायाम, प्राणायाम और निद्रा। आपका जो डाइट है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें फैट, साल्ट वगैरह का थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होना चाहिए। जो डाइट जो है लोगों का मैं देखता हूँ कि 5 मेंबर्स की फैमिली, उनके घर में 6 लीटर तो लगभग रिफाइंड आता है, 1 लीटर देसी घी आता है और 1 लीटर सरसों का तेल आता है पकौड़े वगैरह के लिए। So that is too high a quantity to be consumed by a family of 5 members. The best permitted use is 50
15 milliliter, 3 teaspoon per day. Although that is 15 milliliter, it comes to about 450 milliliter per month per person. तो हमारा जो है वो बहुत जो है लिमिट हम क्रॉस करते हैं। तो डाइट में जो है बैलेंस डाइट में जो है उसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, साल्ट, मिनरल्स और उसमें फाइबर, उचित मात्रा में फाइबर का लेना। फाइबर जो है आपका बल्क, स्टूल का जो बल्क, जितना फाइबर हम ज़्यादा लेते हैं तो स्टूल का बल्क ज़्यादा होता है, और स्टूल का बल्क जब ज़्यादा होता है, आपको मालूम है कि स्टूल का कलर जो है ब्राउनिश होता है। दैट इज फ्रॉम बाइल पिगमेंट्स, एंड बाइल पिगमेंट्स आर प्राइमरली कन्वर्टेड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। और आपका जो है दूसरा तरीका जो आपका जो मैं आपको और बताना चाहूँगा कि होलिस्टिक हेल्थ, वी बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, that is the physical well-being of a person, mental well-being of a person, social well-being of a person, spiritual well-being of a person, and cognitive well-being of a person. I convey my grateful thanks to Dr. Jhingan for being the part of this team, and he has given good tips to all of you for conserving your health and preserving your health, and to have fitness in spite of all odds, blood pressure, diabetes, that could be managed, but you have to discipline yourself. तो होलिस्टिक हेल्थ में जो है ये सभी चीज़ें जो है नितांत हैं, और आपको जो है इसके लिए बहुत जो है 3 चीज़ों का बहुत अपने पालन करना है कि वो जो है एक तो जो है आहार बैलेंस होना चाहिए, पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए, फाइबर अमाउंट ठीक होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है आपका रेगुलर प्राणायाम या एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, ये सब उसके पार्ट होने चाहिए। और निद्रा 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ मस्ट। मैं देखता हूँ कि आजकल जो है हमारा जो लाइफस्टाइल जो है इस हद तक विकृत हो गया कि रात को हम काम करते हैं, दिन में सोते हैं। ये भी प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये जो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है उससे भी बहुत सी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि गुप्ता को। आयुर्वेदिक एक वो साइंस है जो सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ साइंस है। 5000 साल से भी पुरानी हमारी साइंस है। एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको इसकी ये बताऊं कि इसमें जो औषधियाँ, जो ड्रग्स, जो सबसे जो इंडिकेटेड हैं आज के 5000 साल पहले जो लिखे गए थे, इतना समय परिवर्तन हो गया, हमारा भी इतना विकास हो गया, समाज में भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन जो इंडिकेशंस थे वो औषधियाँ आज भी उतनी ही कारगर हैं बीमारियों में जितनी उस वक्त हुआ करती थी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा विकास हुआ वैसे वैसे वहाँ भी परिवर्तन होता गया। तो ये सोचना कि ये पुरानी है, जस्ट चूरन चटनी है, ऐसा नहीं है। एक बात और आती है, जैसे अभी सर ने बताया कि जो डायबिटीज़ को लेकर के कि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हम जो देख रहे हैं आज हमारे समाज में बिल्कुल कीड़े की तरह, दीमक की तरह लगा हुआ है। जो दूसरी बीमारियां हैं उनको तो हम मेडिसिन लेके ठीक कर लेते हैं, लेकिन जब हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से परेशान होते हैं तो हमें यही डॉक्टर कह देते हैं कि ये दवाई लो और सारी ज़िंदगी आपको खानी पड़ेगी, ये जब तक आप हैं तब तक। मतलब और ये ऐसी बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो छोटे छोटे बच्चों में, यंगस्टर्स में दिखाई दे रही हैं। अब ये हमें देखना होगा कि ऐसा हमने क्या कर लिया जो कि हम सबसे विकसित हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनमें सबसे डेवलप्ड ह्यूमन बींग है और सबसे ज़्यादा बीमारियों से परेशान है। किसी भी जानवर को आप बीमार नहीं देखेंगे, किसी पेड़ पौधे को इतना बीमार नहीं देखेंगे जितना हम परेशान हैं। तो हमने ऐसा क्या किया? विकास तो हमने बहुत किया, खूब साइंस में डेवलपमेंट किया, लेकिन हमने अपनी हेल्थ को दांव पे रख दिया। हमारी जो आयुर्वेदिक साइंस है उसमें प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। उसका तो उद्देश्य ही जो है, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सबसे पहला काम वो कहता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करो, उसको हेल्दी रखो। बीमार का ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही, जो हेल्दी है उसको हेल्दी रखना है। अब उसको हेल्दी रखने के लिए कैसे वो हेल्दी रहे, उसके लिए हमारी आयुर्वेदिक साइंस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, दिनचर्या, ऋतुचर्या, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करी हैं। हम आपसे बहुत ज़्यादा अगर एक एक चीज़ में बताएंगे, बहुत लंबा, बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी और वो चीज़ें लाइफ के लिए बताऊंगी जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपना सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। और अपनी जो हमारी हेल्थ है, जैसा सर ने बताया, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ होगी तो
हम कुछ काम कर पाएंगे। ये सोचेंगे हम बहुत विकास कर लेंगे, बहुत अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, कैसे करेंगे जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी? तो उस पैसे को, उस पोस्ट को हम कैसे एंजॉय करेंगे जब हम ठीक ही नहीं होंगे? तो उसके लिए जो इन्होंने करा है वो दिनचर्या बताई है। दिनचर्या में हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले लिखा है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब लोगों को यही नहीं पता है, इन बच्चों को भी शायद नहीं पता होगा, या जो यंग जनरेशन उसको नहीं पता कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 1.5 से 2 घंटे पहले का समय है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान क्यों हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा हुआ है? क्योंकि उस वक्त हमें प्रकृति के पंचामृत मिलते हैं जो हमें उसके बाद नहीं मिलेंगे। अब प्रकृति के पंचामृत क्या है? सबसे बड़ी चीज है, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध भूमि मिलेगी, शुद्ध आकाश मिलेगा और इसके साथ साथ शुद्ध प्रकाश मिलेगा। आप कभी सुबह उठ करके देखिए कितना शांत वातावरण होता है, कितना पीसफुल होता है, आपका माइंड भी ज़्यादा फंक्शन करेगा, ओवरऑल पूरी आपकी जो फिजियोलॉजी सब कुछ बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन हम कब जल्दी उठ सकते हैं? जब हम जल्दी सोएंगे। जब हम छोटे थे हमें किताबों में पढ़ाया जाता था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हमने वहीं तक पढ़ा और वहीं उसको भूल गए, एग्जाम दिया और भूल गए। आगे हमने नहीं सोचा कि हमें इसको फॉलो भी करना है। अगर हम टाइम से सोएंगे तो हम टाइम से उठेंगे, हमारा सिस्टम ठीक से रहेगा, उठने के बाद हमारा मोशन भी ठीक से होगा, जो हमारी नींद पूरी होगी। मोशन से आने के बाद फिर हमें क्या करना है? ब्रश करना है। ज़्यादातर लोग क्या है, देर से उठते हैं, अब ऑफिस की या स्कूल की जल्दी, या फटाफट ब्रश किया, वो हुए, दांत साफ तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए, और बस ड्रेसअप हुए और चल दिए अपने काम के लिए। आप ये देखिए कि ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। आए दिन छोटे छोटे बच्चे जा करके अपना जो है वो दांत निकलवा रहे हैं। इतनी यंग एज में आप अपने शरीर के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को आप निकाल देते हो। आपने सोचा कि आगे जा करके आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे रहोगे? आप उनसे पूछो, नहीं हम ठंडा नहीं खा सकते, हम गर्म नहीं खा सकते, मेरे दांत में दर्द है। मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बैठ करके, जैसा सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है उससे हम पढ़ते हैं, उसमें ऐड में दिखा रहे हैं इसमें वेदा है, इसमें नमक है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। वो हलवे जैसा लेके उससे हम पेस्ट करते हैं, वो भी हम प्रॉपर नहीं करते हैं, और वही हलवे जैसा पेस्ट करने से हमारे दांत भी हलवे जैसे हुए जा रहे हैं। हम नीम का दातून क्यों नहीं कर सकते? आप नीम का दातून लो, अपने मुंह में रखो, उसको चबाओ, उसका जो जूस निकलेगा, सबको पता है। ऐसा कोई शख्स यहाँ पे या आपके कांटेक्ट में लोग हैं, किसी को ऐसा नहीं है कि जिसको ना पता हो कि नीम में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हमारा ओरल हाइजीन पूरा उससे मेंटेन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, देखते हैं टीवी में ये आ रहा है एक ओरल रिंस, उसको लेंगे, उससे हम कर लेंगे, बिना ये सोचे हुए कि उसमें हम कितने सारे केमिकल्स ले रहे हैं। ओरल के साथ साथ एक और बात आती है, जैसा सर ने अभी ये वॉकिंग के लिए कहा, हमें वॉक जरूर करनी है, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह को और शाम को आफ्टर डिनर। जहाँ तक खाने की बात है, जहाँ तक हो सके हमें घर का होममेड बना हुआ ताज़ा खाना खाना चाहिए। बाहर के खाने में जैसा सर ने बताया कि शुगर और सॉल्ट ज़्यादा है, जो बाहर का हम खाना लेते हैं वो लोग उसमें बहुत स्पाइसेस डालते हैं और फिर उस स्पाइस को सबसाइड करने के लिए उसमें शुगर डालते हैं, तो और सॉल्ट डालते हैं। आप देखिए ना, बहुत चटपटा, खट्टा, मीठा, क्या है, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर हम ले रहे हैं, तो हमारी हेल्थ तो खराब होगी। डिनर के बाद भी हम वॉक नहीं करते, डिनर के बाद हम घर का छोटा मोटा काम करते हैं और ये कहते हैं कि लो जी हो गया, मैं तो घर में ही इतने काम है। होता है क्या, डिनर करते हैं, बैठते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं, जबकि डिनर हमारे सोने से कम 2 घंटे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि प्लीज़ आप इन छोटी छोटी टिप्स को अपनी लाइफ में अपनाइए, और यहाँ से जाने के बाद जो कुछ भी यहाँ आपको बताया गया है, अपने कॉन्टैक्ट में कम से कम 10 से 20 लोगों को बताइए। हेल्थ की अवेयरनेस अपने आप फैलेगी, लोग अपने आप हेल्थ के लिए अवेयर होंगे, हेल्दी होंगे। आप सब स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा नीमा के डॉक्टर राजेश यादव से कि वो अपनी बात संक्षेप में रखें। चलिए, जिंदगी में कुछ ऐसा करो काम दोनों का चलता रहे, आंधियाँ भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे। देखिए, हमारे बीच में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हैं। पहले तो डॉक्टर सुनीता गोधारा जी है, उन्हीं के लिए है कि जो निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करती, बात मैं अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करती, हौसला तो रखती हूँ आसमां छूने का, पर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती। और हमारे बीच में 2 बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर पांडा हैं, डॉक्टर झिंगन हैं। बोला मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है,
वक्त का मरहम बनाना सीख लो। मरना तो है एक दिन, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। और देखो, ये मेरे बीच में बेटियां बैठी हैं, उनके लिए है कि सिर्फ शोर मत समझ लेना, मुझे कमजोर मत समझ लेना, हाथों में चूड़ियां सही पर मुझे कमजोर मत समझ लेना। बहुत अच्छी बात है। और आप सबके लिए है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, अपने कर्मों की साख को हिलाना होगा और दूर नहीं होता अंधेरा सिर्फ कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। और देखिए किशोर जी कितने सौम्य तरीके से 2 घंटे से प्रोग्राम को कंपेयर कर रहे हैं। उनके लिए है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल हमेशा, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। और आप सबके लिए है कि बहुत ही खूबसूरत आप सबके लिए है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमां की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और जो रखते हैं हौसला आसमां छूने का, उन्हें नहीं परवाह गिर जाने। और पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव पे चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, या आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। और योग ही समाधि है। समाधि मतलब समबुद्धि। देखिए समाधि का मतलब कोई हमें अंतर ध्यान नहीं हो जाना है, कोई मोक्ष नहीं मिल जाता है। समाधि का मतलब है समबुद्धि। जब हम यश अपयश, मान अपमान, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी और अमीरी गरीबी की प्रकाष्ठा से जब ऊपर उठ जाते हैं, ऐसी अवस्था को समाधि कहते हैं। हम में स्मृति की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, हर प्राणी में हमें ईश्वर नजर आने लगता है। बोला समाया है जब से तू नजरों में मेरे, जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है। जब हर प्राणी में हमें ईश्वर की मूर्ति नजर आने लगे, वो है समाधि। सभी को मेरा नमस्कार। सब डर गए होंगे, अब तो सुनीता गोदारा आ गई, एशियन मैराथन चैंपियन है, अब तो रन होगा। लेकिन मौसम की का जो तकाजा है वो हम देखते हुए हम कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ करेंगे जिससे कि आप जो अभी 1 घंटे से बैठे हुए हैं तो आप पूरे एक्टिवेटेड हो जाएं। उसके पहले मैं आपको, क्योंकि इन्होंने वो बताया नहीं है, प्रोफाइल छवि के पास है, मैं आपको एक बात बता दूँ। मुझे सुदीप जी को मैं वैसे तो पिछले 12 साल से जानती हूँ। एक बार हमने एम्स में WHO का प्रोग्राम किया था, तब डॉक्टर सुदीप की पूरी टीम के साथ में मैंने काम किया था WHO का, और उन्होंने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते पहले बोला है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, जिनेवा में वॉक हो रही है, वॉक फॉर हेल्थ, हमने यहाँ करनी है। जो हैं उनको वॉक, रन, फिटनेस, योगा और पूरी कंडीशनिंग कराते हैं। हर दिन का प्रोग्राम अलग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि बॉडी जब आपका एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना वॉक करो, रोज अगर आप वॉक करते हैं, मैंने बहुतों से सुना है अरे हम तो रोज 1 घंटा वॉक करते हैं, हाँ, लेकिन हमारा वेट ही नहीं कम हो रहा है, क्योंकि बॉडी को हमेशा कहते हैं ना, चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट। बॉडी को चेंज चाहिए। बॉडी अगर एक जैसा काम आप करेंगे रोज तो वो स्टेल हो जाती है, फिर वो उस पर असर नहीं होता। वो जो आप चाहते हैं, रनर भी जो परफॉर्मेंस करते हैं, या ताइक्वांडो वाले भी या जुम्बा वाले भी वेरिएशंस लाते हैं अपने प्रोग्राम में। हम भी यहाँ पर आज वेरिएशन लाएंगे, क्योंकि इतनी धूप में वॉक न करने के बजाय हम क्लैपिंग थेरेपी करेंगे, नेचुरल मसाज करेंगे, और आप देखेंगे 5 मिनट के उस सेशन के बाद आपके अंदर जो स्फूर्ति आएगी, जो बॉडी के अंदर की नर्व्स एक्टिवेट होंगी, वो हम करेंगे। अब मैं एक नया गेम जो हमने शुरू किया है, आपने जुम्बा देख लिया, ताइक्वांडो देख लिया, ये और भी लोग करते हैं, लेकिन एक आयरन बॉल गेम है। ये जो सामने बैठे हैं बच्चे कलरफुल बॉल लेके, इनको मुझे ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है। सब अपनी बॉल ऊपर उठाओ। ये एक आयरन बॉल गेम है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड स्प्रिंटिंग। ये स्कूल से लेके बड़े, आप इसमें देख रहे होंगे सभी एज ग्रुप के हैं।
हमारे साथ जो आयरन बॉल दिल्ली एसोसिएशन में आयरन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन भी हूँ, एडवाइज़र भी हूँ। 5 साल पहले ये गेम शुरू हुआ था। 7 कंट्रीज़ में होता है, अपने यहाँ करीब 17 स्टेट्स में होता है। दिल्ली एसोसिएशन आपके सामने बैठी है। हमारे साथ में गौरव बोर्ड मेंबर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, सुजाता एग्जीक्यूटिव मेंबर है, कृष्णा एग्जीक्यूटिव मेंबर है और नुपुर मिश्रा बोर्ड मेंबर है। हमारे साथ कोच लखनऊ गए हुए हैं। हमारे साथ इंडिया प्लेयर भी हैं। 5 साल पहले ये गेम शुरू हुआ था और हमने यहाँ पर इस साल 21 में शुरू किया है। एक बार आदर्श खड़े हो जाओ, ये इंडिया प्लेयर है और अभी इंटरनेशनल खेल कर आया है। स्नेहा बंसल, ये इंडिया प्लेयर है और इंटरनेशनल खेल के आई है। प्लीज सिट डाउन। और ये सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनमें से जो नए हैं वो नहीं, जो पुराने एक बार खड़े हो जाओ जिन्होंने नेशनल रिप्रेजेंट किया दिल्ली स्टेट। ये देखिए, तो मैं आप सब पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, इस वक्त मैं आपको पेरेंट्स की तरह मुखातिब हो रही हूँ। अगर आपके बच्चे एथलेटिक्स करते हैं, फुटबॉल करते हैं, जहाँ बहुत कंपटीशन है और वहाँ पर इतना ज़्यादा, तो कहते हैं ना जब नई शुरुआत होती है तो बड़ी बढ़िया होती है, तो इस नई शुरुआत में शामिल हो। हेलो भैया, हेलो हेलो मोबाइल, हाँ मोबाइल पीछे करो। हो गया, चलो भाई, बल्ले बल्ले हो जाए। कहाँ तक आ गए? छल कबड्डी, छल कबड्डी, छल कबड्डी, सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 राइट 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 70 मसाज करने में पसीना आया, थोड़ा थोड़ा आया ना। इसको मैंने तो अभी टाइम की कमी है इसलिए सिर्फ 2 मिनट कराया। इसको अगर 10 मिनट किया और पसीना ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ओके, दूसरी बात आप गूगल कर लेना, सुनीता गोदारा इन लोग ने नहीं बताया। आई एम द वन इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैराथन वन बाय एनी इंडियन। 1996 I went to Atlanta Olympics and I was chosen for the torch bearing escort runner. 92 I won the gold in Asian Marathon. 96 I won the bronze medal in Asian Marathon. अभी मैं कालका जी में एक स्त्री शक्ति केंद्र चला रही हूँ। हमारी एक सब ब्रांच JNK में चल रही है और हमारी एक ब्रांच आली विलेज में है। इसके अलावा हमारी HFT ताइक्वांडो अकेडमी का आपने परफॉर्मेंस देख लिया, जुम्बा का परफॉर्मेंस देख लिया। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट से जुड़िए और मजे कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। हेल्थ से अगर लिंक होना है, देखिए लिंक वाला है ना, हेल्थ से लिंक होना है तो 1.5 घंटा रोज टहलिए, बीच बीच में स्क्रीनिंग करवाते जाइए और हेल्थ को भूल जाइए। हमेशा हेल्थ दिमाग में रहेगा वो भी अच्छा नहीं होता। तो अब जमाना है हेल्थ को भूलने का। हेल्थ लिंक है, 1.5 घंटा रोज चलिए। और अंत में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंत में कि ताली बजा दीजिए। अच्छा, ऐसा इसलिए कहा मैंने, नई दिल्ली में जब हेल्थ टीचर था तो मेरा एक कॉलम बहुत फेमस हुआ था, रोज ताली बजाता हूँ लोगों को भगाता हूँ। हमें कोई क्रोनिक डिजीज नहीं है, नो डायबिटीज, नथिंग। 10 साल से ताली बजा रहा हूँ। धन्यवाद। चले आओ ना, एक लाइन में लगना दो। हाँ प्लीज, 2 ले लेना। ओके, बस ठीक है।
एक और